दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक नो एंट्री है, जिसमें बड़ी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकती और सभी पोस्टों के सुबह 7 बजे से 9 बजे रात्रि तक 2 शिफ्ट में सिपाही तैनात रहती है। उसके बावजूद दरभंगा में रात करीब 8 और 9 बजे के बीच जिस समय नो एंट्री लगा रहता है, उसमें समय बिना रोक टोक के दर्जनों की संख्या में ट्रक दरभंगा स्टेशन से दोनार की ओर जा रही थी। क्या स्टेशन पर रोकने वाला कोई सिपाही नहीं था? अगर सिपाही था तो ट्रक को रोका क्यों नहीं किया गया? अगर सिपाही टाइम से पहले चले गए थे, वह किसके आदेश से गए थे? कौन है वह अधिकारी जिनके आदेश से नो एंट्री में ट्रक चलती है? दरभंगा में कृषि सांख्यिकी पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण। रबी मौसम 2025-26 हेतु फसल कटनी प्रयोग व उत्पादन आकलन पर दिया गया विस्तृत मार्गदर्शन। कई संबंधित पदाधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल। दरभंगा, 26 फरवरी 2026 बुधवार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत रबी मौसम से संबंधित कृषि सांख्यिकी के सुदृढ़ संकलन को लेकर गुरुवार को दरभंगा समाहरणालय लहरियासराय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय आवृत्तिचर्या सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा की गई, जबकि आयोजन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में हमारे संवाददाता ने अशोक कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, से बात किया तो उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के वैज्ञानिक एवं पारदर्शी संकलन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना। इस दौरान प्रतिभागियों को खेसरा पंजी संधारण, फसल कटनी प्रयोग, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की विधि, उत्पादन का सटीक आकलन तथा प्रत्येक मौसम में आंकड़ा संकलन की चरणबद्ध प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि फसल कटनी प्रयोग के माध्यम से ही वास्तविक उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है, इसलिए चयनित प्लॉट पर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण में ये भी स्पष्ट किया गया कि जब किसी किसान के खेत का चयन किया जाता है तो संबंधित कर्मियों को किसानों से समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से प्रयोग संपन्न कराना चाहिए, ताकि कृषि उत्पादन से जुड़े आंकड़े सही एवं विश्वसनीय प्राप्त हो सकें। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले जिले में सही सांख्यिकीय आंकड़े नीति निर्माण, अनुदान वितरण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आंकड़ों का संकलन पारदर्शी और वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा तो सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड स्तरीय सांख्यिकी कर्मी, कृषि विभाग के प्रतिनिधि तथा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों को रबी मौसम 2025-26 के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने तथा समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें व्यवहारिक स्तर पर सटीक आंकड़ा संकलन के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण जो है किस ओर से चल रहा है, किन लोगों के लिए? आज का प्रशिक्षण कृषि सांख्यिकी आपको अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के द्वारा कृषि सांख्यिकी पर आयोजित है। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में की गई है और इसके आयोजन जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कृषि सांख्यिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों, जैसे खेसरा पंजी, जिन्सवार का तैयार किया जाना, फसल कटनी प्रयोग कैसे किया जाना है, उत्पादन का आकलन कैसे करना है और प्रत्येक मौसम में कैसे कैसे करना है, इनसे संबंधित प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इन लोगों को प्रशिक्षण देना है। और इनका कार्य इसमें होगा कि अपने अपने क्षेत्र में जो सब कार्य संचालित होते हैं, इसके प्राथमिक कार्यकर्ता, राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक होते हैं। इनके कार्यों को देखना, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना, निगरानी करना और पर्यवेक्षण करना और रिपोर्ट जो उनके द्वारा जो भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड से और ऑनलाइन मेथड से या ऑफलाइन मेथड से, उन सभी रिपोर्टों को जांच करके जिला को प्रेषित करना। जिला पुनः इन सभी रिपोर्टों को जांच करके सरकार को प्रेषित करती है। इसके आंकड़ों के द्वारा, इस आंकड़ों से सरकार कृषि संबंधी आंकड़ों से किसानों के कल्याण हित में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करती है, जिससे किसान की आय और उनके बेहतर जीवन स्तर में सुधार होता है। किस तरह से किसानों को इस माध्यम से लाभ मिल पाएगा? इस माध्यम से फसल कटनी प्रयोग के आधार पर सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना
योजना के द्वारा फसलों के क्षति होने पर उनको फसलों के क्षति होने पर उनको आवश्यक राहत प्रदान करती है। कहाँ के लोग यहाँ आए? प्रखंडों के प्रखंड यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग की जा रही है वो सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी। एक दिवसीय प्रशिक्षण है। इस तरह का प्रशिक्षण आगामी दिनों में भी किया जाएगा? आगामी दिनों में प्रखंड स्तर पर भी कराए जाएंगे और इनको इस प्रकार के प्रशिक्षण हम लोग हर कृषि मौसम में, जैसे खरीफ में भी करवाते हैं, रबी में भी करवाते हैं और विशेष आवश्यकता पड़ने पर विशेष में भी करवाते हैं। प्रखंड में भी जाकर के इस प्रकार प्रशिक्षण करवाते हैं और इसमें प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षक होते हैं जिला स्तर से, जिसमें सुमित कुमार सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, मैं स्वयं प्रशिक्षक में हूँ, अशोक कुमार सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, और इसमें गुरन बाबू हैं जो प्रमंडलीय उप निदेशक सांख्यिकी से हैं, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, देवनारायण बाबू हैं, ये भी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी। ये सब हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और कार्यों को मॉनिटरिंग भी करते हैं। किसान तबके के लोगों को क्या कहना चाहिए, किस तरह से वो अपना व्यवसाय बढ़ाएं? किसान को इस प्रशिक्षण के द्वारा, इस कार्यों के माध्यम से किसान को हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि जब भी हमारी प्रयोगकर्ता आपके क्षेत्र में जाए, आप उनको सही आंकड़े बताएं। प्रयोग करने के लिए जिन किसान के प्लॉट का चयन होता है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो उनको सहयोग करें ताकि कृषि संबंधी आंकड़े सही प्राप्त हो सकें। अपना परिचय दें। मैं अशोक कुमार सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय दरभंगा, और इस प्रशिक्षण सत्र में मैं प्रशिक्षक हूँ। दरभंगा में 8.0 तीव्रता के भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव का अभ्यास मॉक ड्रिल संपन्न। सुबह 8:20 बजे दरभंगा में 8.0 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यापक राहत एवं बचाव अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन श्री सलीम अख्तर और वरीय उप समाहर्ता श्रीमती भानुचंद्रा के कुशल मार्गदर्शन में इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई। भूकंप की सूचना मिलते ही सामुदायिक स्वयंसेवकों और बचाव दलों की टीमें शहर के 5 प्रमुख क्षतिग्रस्त स्थलों पर पहुंची, जिनमें शामिल है राजकीय मध्य विद्यालय पुआ होम, उर्दू राजभाषा कोषांग, समाहर्ता परिसर, रिलायंस ट्रेंड्स, राजकुमारगंज, DMCH दरभंगा, सत्यनाम पेट्रोल पंप, सैदनगर। मॉक ड्रिल के क्रम में विभिन्न स्थलों से कुल 90 प्रभावित व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया। तारांकन। साथ ही मध्य विद्यालय पुआ होम में कुल 17 व्यक्ति प्रभावित हुए, 15 को सुरक्षित निकाला गया, 02 की मृत्यु हुई तथा 06 घायल एवं 04 गंभीर रूप से घायल हुआ। केवल मॉक ड्रिल। इसी प्रकार उर्दू राजभाषा कोषांग में 14 व्यक्ति प्रभावित हुए, 12 को सुरक्षित निकाला गया, 02 की मृत्यु हुई तथा 06 घायल एवं 04 गंभीर रूप से घायल हुआ। रिलायंस ट्रेंड्स राजकुमारगंज 14 व्यक्ति प्रभावित हुए, 12 को सुरक्षित निकाला गया, 02 की मृत्यु हुई तथा 06 घायल एवं 04 गंभीर रूप से घायल हुआ। DMCH दरभंगा में 19 व्यक्ति प्रभावित हुए, 15 को सुरक्षित निकाला गया, 04 की मृत्यु हुई तथा 06 घायल एवं 04 गंभीर रूप से घायल हुआ। सत्यनाम पेट्रोल पंप सैदनगर में 26 व्यक्ति प्रभावित हुए, 10 को सुरक्षित निकाला गया, 02 की मृत्यु हुई तथा 06 घायल एवं 04 गंभीर रूप से घायल हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान कुल 12 मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी वैन के माध्यम से भेजा गया। सभी गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल DMCH परिसर में बने अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत शिविर। अन्य घायलों को आदर्श मध्य विद्यालय दरभंगा स्थित राहत शिविर में भेजा गया। इस शिविर में सहायता डेस्क, भोजन के लिए रसोई और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोचिकित्सक द्वारा काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। खोज और बचाव अभियान पूरा होने के बाद नगर निगम दरभंगा द्वारा मलबे को हटाया गया। जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत की। संचार व्यवस्था बहाल करने हेतु BSNL को और बिजली आपूर्ति व खंभों की मरम्मत के लिए विद्युत विभाग एवं भवन निर्माण विभाग BCD को सूचित कर बहाली का कार्य सुनिश्चित किया गया। यह अभ्यास भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा के प्रति हमारी तैयारी और विभागों के बीच समन्वय को परखने के लिए किया गया। जिला प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा कमतौल थाना का किया गया औचक निरीक्षण। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2026 को कमतौल थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, जेल से छूटे हुए अपराधियों की पंजी, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, O0D0 पंजी, गुंडा पंजी, अपराधानुसंधान पंजी, गिरफ्तारी पंजी, हाजत पंजी, लोक शिकायत पंजी, समन वारंट कुर्की रजिस्टर सहित अन्य प्रकार के पंजियों का जांच किया गया। जांच के क्रम में समन वारंट पंजी, कुर्की रजिस्टर पंजी अद्यतन नहीं पाया गया और न ही थानाध्यक्ष कमतौल द्वारा इसका निरीक्षण किया गया।
अद्यतन नहीं होने के कारण इसके प्रभारी पदाधिकारी पुओ और सुभाष प्रसाद सिंह एवं थानाध्यक्ष कमतौल से स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच के क्रम में ही हाजत पंजी एवं गिरफ्तार पंजी भी अद्यतन नहीं पाया गया। अद्यतन नहीं होने के कारण प्रभारी पदाधिकारी पुओ गोरख राम से स्पष्टीकरण मांगा गया और सभी पंजी को अद्यतन रखने हेतु सख्त हिदायत भी दी गई। वहां उपस्थित थानाध्यक्ष एवं सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिए गए। कांड में अविलंब गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिशा निर्देश। थाना में संधारित पंजियों लंबित कांडों की समीक्षा की गई तथा अनुपालन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। पीसी के समीक्षा में समन बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू, इश्तिहार और कुर्की पंजी की समीक्षा की गई और लंबित समन बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू का प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। इश्तिहार और कुर्की का प्राप्ति के 0-3 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। साफ सफाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से रख रखाव हेतु दिशा निर्देश दिए गए। हाजत सुरक्षा का निरीक्षक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आगामी होली पर्व को लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। सीसीटीएनएस से संबंधित कार्यों का समीक्षा किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमंडलीय स्तरीय हुई समीक्षा। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा हिमांशु कुमार राय के निर्देशानुसार आयुक्त के सचिव श्री सुशील कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के अंतर्गत खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं वितरण की विस्तृत समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि सभी जिलों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आरटीपीएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पात्र लाभुकों को शीघ्र लाभ मिल सके। साथ ही विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण करने तथा जन वितरण प्रणाली पीडीएस की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। बैठक में धान अधिप्राप्ति की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति का कार्य 100% पूर्ण कराया जाए। जन वितरण प्रणाली की रिक्त दुकानों के संबंध में भी जानकारी ली गई। इस संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार किया जा रहा है। बैठक में क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी श्री आकाश ऐश्वर्य सहित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली से आए राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ की टीम ने रयाम दरभंगा चीनी मिल को सहकारिता मॉडल पर चीनी मिल चालू करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ नई दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीम ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य रयाम दरभंगा चीनी मिल को सहकारिता मॉडल पर पुनः संचालित करने की संभावनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श करना। बैठक के दौरान सहकारिता मॉडल के विभिन्न लाभों पर चर्चा की गई। इस मॉडल के अंतर्गत स्थानीय किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें उत्पादन, प्रबंधन एवं लाभ में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी प्रदान करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, रोजगार सृजन बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में गन्ना क्षेत्रफल रकबा में वृद्धि से संबंधित संभावित चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया। विशेष रूप से सिंचाई व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को समीक्षा किया गया। इस संदर्भ में सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने, नलकूपों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा वैकल्पिक जल स्रोतों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि गन्ना उत्पादन में सतत वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। बैठक में चीनी मिल के संचालन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार करने के लिए केन फीजिबिलिटी रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसके अंतर्गत कृषि, सहकारिता, सिंचाई, ऊर्जा, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक आंकड़ों के संग्रहण की मांग की गई, जिससे एक व्यवहार्य एवं दीर्घकालिक योजना तैयार की जा सके। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे आवश्यक आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराएं तथा समन्वय के साथ कार्य सुनिश्चित करें। बैठक में आर.बी. दुले, मुख्य गन्ना सलाहकार एम. चौधरी, तकनीकी सलाहकार विजय कुमार सिंह, संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां दरभंगा प्रमंडल, अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, पुष्कर राज, ईक पदाधिकारी दरभंगा तथा सुदर्शन कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर दिनांक 26 फरवरी 2026 को पुलिस केंद्र दरभंगा और अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर दरभंगा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों, सिपाहियों सहित कुल 33 कर्मियों द्वारा रक्तदान किया गया, जिससे आम लोगों को भी रक्तदान करने की प्रेरणा मिली। दरभंगा पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर।